दुनिया में पहले कौन आया? ये सवाल हम सबके जहन में हमेशा रहता है, लेकिन इस सवाल पर आज का रागिनी का राग। पहले मुद्दा जान लेते हैं। मुद्दा ये है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने एक बयान दिया। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है। भगवान ने पुरुष समाज को पहले बनाया, पुरुषों को पहले बनाया, इसलिए उनसे गलती हो गई, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया। ये उनका कहना नहीं था, ये कहना मेरा है। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान ने पुरुषों के बाद दूसरी बार महिलाओं को बनाया, इसलिए उनमें सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। इस पर क्या कहना है लोगों का, ये हम जानेंगे। लेकिन इस बार बात करी जाए तो हम बाहर फील्ड पर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी दी हो हल्ला की टीम के लोगों का इस बयान पर क्या कहना है, जो भाभी जी ने शगुफा छोड़ा है, उस पर ऑफिस की लोगों की क्या राय है, आइए जानते हैं। प्रतीक जी, आपका क्या कहना है? देखो, भाभी जी ने बोला है तो सही ही बोला होगा। मतलब पुरुषों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? अब ये नहीं पता, लेकिन भाभी जी सही बोलती है, ये पता है। भाभी जी सही बोलती हैं। शिवम जी, आपका क्या कहना है? ये तो वैसा ही है जैसे कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि सबसे पहले सेल आया था, जिससे एक सेल से दूसरा सेल बना, फिर जाके मानव सभ्यता आई। कहीं तो पुरुष महिला भी आए होंगे, लेकिन ये सवाल ही गलत है। भाभी जी के बयान पर क्या कहना है? भाभी जी का बयान ठीक ही होगा। मान रहे हैं। सलमान जी, आपका क्या कहना है? हमारा देखिए ये कहना है कि भाभी जी ने जो कहा है, तो अगर पुरुषों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो अखिलेश यादव भी एक पुरुष है, उनमें भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। फिर मतलब अगर भाभी जी ये मानती हैं कि पुरुषों में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो फिर उनके हाँ अखिलेश यादव क्या डिफेक्ट है, जरा ये भी बता दीजिए। हमें तो कोई डिफेक्ट नहीं दिखा अभी तक। तो इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव में भी डिफेक्ट होगा, क्योंकि वो भी पुरुष है। स्पर्श जी, आपका क्या कहना है इस पर? मैं तो यही कहूँगा कि अगर भाभी जी ने कहा है तो शायद उन्होंने अखिलेश जी को बेखूबी समझ चुकी हैं, और उन्होंने उनको देखते ही हुए ये कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग। बड़ा बयान अखिलेश को इन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है वो सबसे पहले अखिलेश यादव में ही है। अमित जी, आपका क्या कहना है इस पर? जो भाभी जी ने कहा है, हाँ, जो भाभी जी ने कहा है। अखिलेश जी की फोटो देख के शायद उनको ये लगा कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट उनमें होगा। अखिलेश जी की फोटो भी देख रहे हैं यहाँ पे। तभी उन्होंने कहा है। मैं अखिलेश जी से लेकिन निवेदन करना चाहूँगा कि पुरुष समाज का सपोर्ट करे, और साथ में इसके खिलाफ कहते हैं एक बयान वो भी जारी करे। उनका क्या कहना है, क्यों नहीं लगा ऐसा? सही समर्थन नहीं करना ना? समर्थन तो नहीं करेंगे, हम तो पुरुष समाज से आते हैं। समर्थन नहीं है भाई, भाभी जी के बयान को बिल्कुल समर्थन नहीं मिल रहा है। गोपाल जी, आप क्या कहेंगे जो डिंपल भाभी ने बयान दिया उस पर? वो कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, अखिलेश भैया खुद को सुधारें। ये तो काफ़ी मैम, आपका क्या कहना है? भाभी जी पे जरा पुरुष समाज जो है ऑफेंसिव हो गया, आपका क्या कहना है? पुरुष समाज तो बात बात पे ऑफेंसिव होता है। भाभी जी ने बिल्कुल 100% सही बात कही है। पुरुष आधे अधूरे आए थे धरती पर, उनको पूरा करने के लिए नारी ने अवतार लिया। ये गोपाल जी, आपकी बातों का जवाब है। आशीष जी, आपका क्या कहना है? आशीष जी, क्या कहेंगे भाभी जी के इस बयान पर? देखिए रागिनी, डिंपल यादव का यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम है, और वो बड़े एक खानदान से भी वो आती हैं। वो अगर वो ऐसा कह रही हैं तो शायद वो ये कहना चाह रही हैं वो कि वो कहीं बेहतर हैं अखिलेश यादव से। आपने तो ऐसे कहा जैसे साइंटिस्ट वगैरह हैं, उन्होंने बता दिया कि ऐसा। साथ में वही रहती हैं। अगर किसी को कुछ जानना होता है किसी के बारे में, तो वो अगर पास में है, करीब में है, तो जानता है अच्छे से। अब उनके पास में है केवल अखिलेश यादव, तो उनको लगता होगा कि ये मुझसे बेहतर नहीं है मुझसे, तो बोल दिया उन्होंने। भाभी जी के बयान को उन्होंने समर्थन दिया, लेकिन अंदाज जो था थोड़ा अलग था। अब राकेश जी से जानते हैं। मना कर रही हूँ मैं। राकेश सर, क्या कहेंगे भाभी जी के स्टेटमेंट पर? भाभी जी ने किस संदर्भ में कहा है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसी बारे में बोलना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए। जेंडर डिफरेंस के बारे में उन्होंने ये बात हुई थी, कल एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने इस पर एक बयान दे दिया जो चर्चा का विषय बन गया।
अब वो किस संदर्भ में कहा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन उसी विषय पे बोलना चाहिए जिसके बारे में जानकारी हो। पल्ला छुड़ा लिया है राकेश सर ने, कोई भी बयान नहीं दिया है। आनंद जी, आप क्या कहेंगे इस पर? रागनी जी, मेरा कहना है कि अगर वो कह रही हैं कि पुरुषों में डिफेक्ट होता है, तो उनका डिफेक्टिव पीस तो मुख्यमंत्री रह चुका है, वो सांसद हैं। थोड़ा सा ये उनको ख्याल रखना चाहिए कि डिफेक्ट अगर होता तो वो सीएम कैसे बनते। कैसे बनते सीएम अगर डिफेक्ट होता तो? सत्यपाल जी, क्या कहना है आपका जो भाभी जी ने टिप्पणी की है पुरुष समाज को लेकर? भाभी जी से कह दीजिए कि आप हमें लिस्ट बना के दीजिए, तो मैं उसमें कमियां बताता हूँ कि महिलाओं की क्या क्या कमियां हैं। अच्छा, महिलाओं की कमियों की लिस्ट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुरुषों में कमी है इसलिए महिलाएं बनाई गई, तो आप पहले महिलाओं की लिस्ट मांग रहे हैं। हाँ, दे तो अभी तो पता चलेगा ना क्या क्या उसमें खूबियाँ होती हैं। तो महिलाएं क्यों दें कमी की लिस्ट? महिलाओं को पता होगा ना उनके क्या खूबियाँ हैं, तो बताएंगे अपनी, तो हम लोग कमियाँ बताएंगे उसमें। हाँ बिल्कुल। सत्यपाल जी ने डिमांड कर दी है कि पहले लिस्ट दी जाए कि महिलाओं में खूबियाँ क्या हैं। दिव्यांशी, क्या कहोगी भाभी जी के इस बयान पर? भाभी जी ने जो कहा है वो सही कहा है। सही कहा है, सही कहा है। महिलाएं जो कह रही हैं कि समर्थन दे रही हैं, लेकिन पुरुष है थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है, जैसे कि आंचल मैम ने कहा कि ये हर बात पर ऑफेंसिव हो जाता है। क्योंकि पुरुष जो होते हैं महिलाओं के बगैर उनका कोई काम नहीं चलता है, तो जो भाभी ने कहा वो सही कहा है। काम नहीं चलता है, दिव्यांशी ने भी बता दी ये बात। अब एक और सवाल सबसे पूछ लिया, अब बारी है कैमरे के पीछे वाले व्यक्ति से पूछने की। गौतम जी, आपका इस पर क्या कहना है? मैम, मेरा तो ये मानना है कि ईश्वर की बनाई हुई कोई भी चीज़ खराब नहीं होती या कमी नहीं होती, लेकिन अगर भाभी अगर ये मान रही हैं कि पुरुषों में कुछ कमी थी तो महिलाएं बनाई गई, तो मेरे हिसाब से बगैर पुरुषों के तो महिलाओं का तो कोई काम भी नहीं हो सकता। और रही बात ये कि संशोधन की, तो संशोधन पे सबको ही ज़रूरत है उसकी, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। अगर भाभी जी के अलावा किसी और ने ये बयान दिया होता तब भी आप यही कहते हैं? हाँ, जो सच है वो तो मैं ज़रूर बोलता, यही बोलता। डिम्पल भाभी के इस बयान के बाद जो है चर्चाएं तेज़ हो गई हैं, जैसा कि हमने दिखाया कि हमारी दी हो हल्ला की जो टीम है वो कहीं ना कहीं उनके इस बयान से ऑफेंसिव नज़र आई है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।